जय गुरु जी संगत जी, सत्संग और गुरु जी चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी महाराज की कृपा सभी पे बनी रहे, यही अरदास हमारी रहती है। सत्संग तो बहुत होते हैं, सत्संग शेयर करने से, सत्संग सुनने से, सत्संग करवाने से सभी को अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। आज एक ओल्ड सत्संग अंकल का मैं सुनाऊंगा आपको, आंटी का, दोनों का, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे सुन के, जो कि मैं आपके यहाँ पे शेयर करूँगा यूट्यूब चैनल पे। आइए मत जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, यह रमनदीप अंकल का सत्संग है। आंटी रमनदीप और जो उनकी वाइफ हैं, सेम नाम है, सिर्फ फर्क है कोड में और उसमें। आइए सत्संग शेयर करते हैं। अंकल पहली बार जब गुरु जी के यहाँ जाना था तो वह बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुँचे। जब वह बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुँचे तो वहाँ पे उनको गुरु जी के रूप में वाहिगुरु जी ने दर्शन दिए और दिखाया कि वह गद्दी पे विराजमान है। उन्होंने क्या कि ऐ केड़े महाराज अगेन जेड़े मैनू दर्शन दे रहे अगेन वाहिगुरु जी के रूप से। बड़ा अचंभा होया। जी अखा च फोटो सी, मैं फेसबुक खोलिया, फेसबुक में वह फोटो मुझे दिख गई। अंकल हैरान हुए, अपनी आंटी को दिखाया। आंटी कहने मैं जाननी है मंदिर पार्टी माई छतरपुर तो अगे हैगा। उन्होंने कहा चलो चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। वह दर्शन करने के लिए जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें देखा कि यहाँ पे तो कोई महाराज है ही नहीं, सिर्फ गद्दी है और हाथ जोड़ते जा रहे हैं। और लेकिन उनको एक एहसास मियाँ बीवी को बहुत अच्छा हुआ कि फ्रेगनेंस आ रही थी। वह दर्शन करते हुए झूले के जब पास से निकले, समाधि के पास से निकले, महाराज के रूम में पहुँचे, गद्दी पे कुछ नहीं दिखा। तो वो उन्होंने एक अंकल जो सेवा कर रहे थे, जो कि गुरु जी की पोशाक जिस रूम में होती है, उनका बेड रेस्ट है जहाँ पे बना हुआ बेडरूम का, वहाँ एक माली अंकल खड़े थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा 2 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पंजाबी तो नहीं आती, लेकिन मैं गुरु जी के टाइम से हूँ, मैं बताता हूँ। जब अंकल ने बताया कि गुरु जी ने समाधि ले ली थी 2007 में और उसके बाद से गुरु जी यहीं पर हैं, उन्होंने बताया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप जब भी मुझे याद करोगे फ्रेगनेंस के रूप में मैं आप लोगों को दर्शन दूंगा। क्या आपको कोई फूलों की या किसी भी प्रकार की फ्रेगनेंस आई थी? उन्होंने कहा हाँ है तो सानू पाई सी। आंटी ने भी क्या है तो सानू पाई सी। तो गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है, आप टेंशन ना लें। गुरु जी महाराज की कृपा सब पे बनती है और गुरु जी एक ही चीज़ कहते थे, आते रहा करो। आज आपका जो भी काम आप सोच के आए होगे वह काम बन जाएगा। अंकल ने बताया कि मैं वहाँ से निकला और आगे की तरफ जब चला, घर पहुँचा। घर पहुँच के मैं हैरान था कि जो फ्रेगनेंस जो मंदिर में आ रही थी, सेम फ्रेगनेंस मेरे घर में भी आ रही है। लेकिन जब मैं अपनी मम्मी के पास गया तो मेरी मम्मी हिलने डुलने लगी और बोलने लगी, पुत्र मंदिर हो क्या है, मत्था टेक क्या है शिवर। वह हैरान हो गए कि जो माँ पिछले कई महीनों से बात नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा हिल नहीं पा रही थी, आज वह बैठी हुई थी और बोल रही थी, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है शिव ने, शिव महाराज के पास से आप होके आए हो। उत्तर हैरान सी देख के कि मान के मैं पता चला कि अपन मंदिर होके आए हैं। उन्होंने माता जी ने बताया कि शिव भगवान अभी यहीं पर है और उन्होंने मेरे को ज़िंदगी ब्लेस करी है। ये नहीं बताया कि कितने दिन की करी है, कितने महीने या कितने सालों की, और कहा जा अब तू स्वस्थ हो जाएगी और कल सुबह मंदिर जाके और गुरुद्वारे जाके मत्था जरूर टेकी और ज़रूर प्रसादा चखी। ਹੁਣ तू मैनू कल मंदिर लेके जाना है। अगले त्याड़े सोमवार से अंकल आंटी मंदिर लेके गए माता जी को और उन्होंने माता जी ने वहाँ पे माथा टेका और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप भी किया और वह माता जी ठीक हो गई।
बेटा देख के हैरान था कि हुआ क्या, ये कैसे चमत्कार हुआ। गुरुजी महाराज के चमत्कार हर प्रकार के होते हैं। गुरुजी का उन्होंने शुक्राना किया और वो दिन और आज का दिन वह मंदिर जाना शुरू कर दिए और चरण जो उनके पड़े घर पर, उन चरणों के द्वारा उनके घर भी ब्लेस हो गया। जो भी ताकतें थी इधर उधर की गलत, वह उनके घर से निकल गई और आज वह परिवार कुशल मंगल है और बहुत अच्छा परिवार है। वह मंदिर में भी सेवा करते हुए दिखे मुझे। तो मैंने पूछा कि अंकल आप तो वही है ना? कह रहे हाँ मैं वही होएगा, मैं मंदिर से आजकल सेवा करता हैगा, क्योंकि मेरे महाराज ने क्या है, अजय तेरे कष्ट बड़े है गिन, तेनू मैं अपने चरना दे कोल रखा हैगा, तेरे सारे कष्ट काट देंगा। संगत जी, महाराज जी को प्यार से बात करोगे, महाराज की अगर ब्लेसिंग आपको मिल रही है तो वह आपके जितने भी कष्ट हैं वह अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप लोग जो भी करते हैं महाराज उसमें आपका साथ जरूर देते हैं। जैसे कि अभी एक अंकल कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट में उनका केस था और उन्होंने गुरुजी महाराज को बोला कि महाराज आज मेरी ज़िंदगी का फैसला करा दो, जो भी होना है करवा के ख़त्म कर दो, चाहे मेरे पक्ष में हो चाहे उसके पक्ष में हो, जो भी सही हो उसके पक्ष में करा देना। वह गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप अपनी जेब में डाल कर लेके गए और कोर्ट में खड़े हो गए और कहा, अगर मैडम आप सच्ची है तो यहाँ पे देख के एक बार आंखों से आंखें मिला के बोलिए कि आपने कभी गलत नहीं किया और मेरे साथ उल्टा सीधा काम नहीं किया। मैडम ने आंख नहीं मिलाई और कोर्ट में बोला, मुझसे गलती हो गई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आज मैं सभी केस अपने विड्रॉल करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अंकल ने कहा, मैं माफ़ी देने वाला कौन होता हूँ? जो होता है भोले बाबा होता है, गुरु महाराज होते हैं। उन्हीं गुरु को तुम भी मानती हो, उन्हीं गुरु को मैं भी मानता हूँ। कोर्ट में इतनी बात हुई तो जज ने कहा, स्टॉप 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 3 बार बोला, जो कि उन्होंने कहा, कहाँ तुम मंदिरों के चक्कर में पड़ गए हो, यहाँ पे मैं तुम्हारा फैसला करने के लिए बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा, वकील जज साहब फैसला तो हो गया, मैडम ने केस विड्रॉल कर लिया, इससे बड़ा शुक्राना आपका और गुरुजी महाराज का क्या होगा। यह शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। आप कोर्ट का फैसला जो होगा आपको सुना दिया हम लोगों ने। मैडम ने कह दिया कि यह केस मैं विड्रॉल कर रही हूँ। जज साहब इस केस को यहीं पे ख़त्म करो। और मैं वैसे कहकर वहाँ से जितनी भी उसकी गतिविधियाँ थी वह करवा के निकल आया और गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। तो गुरुजी महाराज के तिलक में से जहाँ माथे पे स्वरूप में तिलक हुआ था वह तिलक जड़ा और मेरे हाथों में आया। मैं खुश हो गया और वह मैंने अपने पॉकेट में रख लिया। रोज़ मैं उस पॉकेट को खोलता हूँ प्रेस की और इतनी फ्रेगनेस आती है कहने की हद नहीं। गुरुजी महाराज का शुक्राना, आप सभी का शुक्राना। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस सत्संग को। मैं इस YouTube चैनल से जो बोल रहा हूँ, सत्संग गुरुजी चैनल से, इस चैनल को बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आता है और मैं सुनता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।